नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 70वीं बीपीएससी की अगर हम बात करें तो अभी तक की सूचना के अनुसार 13 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और जो 70वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम की बात चल रही है तो लगभग अनुमान जितना लगाया गया था कि बहुत सारे बच्चे, लगभग 7-8 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 4,83,000 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, जो कि बहुत ही कम है ना। जो अनुमान लगाया गया था उससे बहुत कम है। और लगभग 2050 पद हैं, सभी पदों को मिलाकर अगर हम देखें बीपीएससी के तो 2050 पद हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पद आए हुए हैं। इसके अनुसार ही अनुमान लगाया गया था कि बच्चों की संख्या अधिक रहने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर हम एक अनुमान की बात करें, अगर लगभग मान के चलें कि अगर 4 लाख बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, 83,000 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, तो अगर हम डिवाइड करते हैं पद के अनुसार इसको, तब हम एक अनुमान के तहत कह सकते हैं कि एक सीट पे लगभग 195 बच्चे फाइट करेंगे, है ना। एक सीट के लिए 195 बच्चे फाइट करेंगे। ऐसे ही हम देखेंगे 66वीं, 67वीं, 68वीं, 59वीं बीपीएससी का भी अगर हम एक रेशियो निकाल के देखें तो हम देखेंगे कि 66वीं बीपीएससी में एक सीट पे 500 बच्चों का फाइट था, है ना। इसी तरह से 67वीं पे 600 बच्चों का फाइट था। इसी तरह से 400 बच्चों का, मतलब मैक्सिमम अभी तक एक सीट पे 600 बच्चे, और मिनिमम जो गया था 4-5 साल का अगर हम आकलन देखें करके तो 400 बच्चों का फाइट रहा है एक सीट पे। लेकिन इस बार का जो 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, यहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है। एक सीट पे मात्र लगभग, मैं बता रहा हूँ, एक अनुमान के तहत बता रहा हूँ कि 195 बच्चों का फाइट रहने वाला है। ठीक है। अब बच्चों को टेंशन है भैया कि अब हम इसमें पढ़ें क्या, क्योंकि समय कम है, 13 दिसंबर को एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। और बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन बना देती है उसका कोई ठिकाना ही नहीं होता। कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता है कि वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में जो बजट से संबंधित चीज़ें हैं इनको भी आपको अच्छे से देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि बजट से भी बहुत सारा प्रश्न बनता है बीपीएससी में, बिहार पीसीएस में। ठीक है। और तो और जो करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल को भैया भूलना नहीं है। बिहार स्पेशल को अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ के इतिहास, भूगोल, है ना, वहाँ का जो भी आपका करंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जनजातियाँ होती हैं, वहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है। और जब से बीपीएससी में 5 ऑप्शन आने लगे हैं तब से बच्चों को और टेंशन होने लगी है। 5वां ऑप्शन कहता है कि आंसर 1 होगा या 1 से अधिक होंगे। इसमें बच्चे फंस जाते हैं। ऐसे 10-15 प्रश्न तो आते ही आते हैं, तो इसकी टेंशन मत लीजिए। 150 प्रश्न है। अगर एक अनुमान लगाया जाए तो लगभग इस बार का कट ऑफ जो होगा वो 90 से 95 के बीच में रहने वाला है। ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा टफ पेपर बना तो 85 से 90 के बीच में कट ऑफ जाने वाला है। तो 150 प्रश्न में अगर आप 90-95 तक जा रहे हो, अगर 85 तक भी जा रहे हो, तो आप सेफ जोन में हो। आराम से आपका बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है, अच्छे से हो सकता है। ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को थोड़ा सा देखना अच्छे तरीके से। जो भी आपने 60 नोट्स बनाया होगा उस 60 नोट्स को भी अच्छे से देख के जाना है। ठीक है ना। और तो और परीक्षा हाल में आप जाने से पहले एकदम शांत हो जाएं। ठीक है ना। टेंशन को एकदम दूर कर लें, नहीं तो आप एकदम से टेंशन में जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, और उसी प्रेशर में आपके बहुत सारे प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो प्रेशर में तो जाना ही नहीं है। सबसे पहले एकदम अपने आप को रिलैक्स मोड में लेकर आइए, और रिलैक्स होने के बाद पूरी तरह से आप अच्छे से अपना जो है नोट्स वगैरह रिवीजन कर लीजिए इधर। ठीक है ना। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, जो घटना चक्र आ रहे हैं, उनको जो है आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। बिहार स्पेशल को ज़रूर पढ़ के जाइए, करंट अफेयर्स को पढ़ के जाइए, इकोनॉमिक्स से संबंधित जो बजट वाली चीज़ें हैं उनको भी देख के जाइए। ठीक है ना। साइंस, बिहार का जो बीपीएससी होता है ना, वो साइंस से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साइंस वाले पोर्शन को भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों हिस्से को अच्छे से देख कर जाइएगा। ठीक है ना। इन्वायरमेंट अब हर एक एग्ज़ाम का एक
पसंदीदा टॉपिक बनता जा रहा है, इसलिए इन्वायरमेंट को भी आप नज़रअंदाज करके नहीं जाएंगे, आपको इन्वायरमेंट को भी अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो अगर हम मोटा मोटी एक इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी लगा के अगर हम चले जाते हैं तो बहुत ही अच्छा पेपर हो सकता है हमारा बीपीएससी का। और मुझे तो, मैं सभी छात्र इस समय जो है अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे, और आपको बीपीएससी 70वीं बीपीएससी से संबंधित और भी अगर कोई सूचना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं उससे संबंधित जो भी सूचना हो आपको चाहिए होगा उससे संबंधित वीडियो में बना दूंगा और आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। इस बार एक अनुमान के तहत ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 22,000 बच्चे जो हैं इस बार मेंस लिखेंगे। ठीक है ना, 22 बच्चों को बुलाया जाएगा, 22,000 बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। और ये भी नहीं घबराना है आपको, इसमें जो है पुराने कैंडिडेट जो सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी एसडीएम आपके डीएसपी के पद पे होंगे, सीईओ होंगे, है ना, ग्राम विकास अधिकारी होंगे, कुछ बहुत ऐसे पदों पे गन्ना अधिकारी होंगे, बहुत सारे ऐसे पदों पे होंगे, वो भी इस परीक्षा में हिस्सा लेंगे। ठीक है ना, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है उनसे, आपका फाइट उनसे है जो अपनी तैयारी रेगुलर कर रहे हैं, बिगिनर हैं, अभी पहली बार दूसरी बार तीसरी बार दे रहे हैं। जो सेलेक्टेड हैं उनसे क्या कंपटीशन करना, समझ रहे हैं, तो उनसे भी नहीं घबराना है, आप अपनी तैयारी करते रहिए और अच्छे से पेपर को दीजिए। जय हिंद, जय भारत।